विधान परिषद चुनाव में राजद के 3 भूमिहार उम्मीदवार जीत कर आए हैं। बौचहा भूमिहार बहुल इलाका था, वहां राजद की बड़ी जीत हुई है। इसके बाद से पूरी पार्टी एवं राजद कार्यकर्ता उत्साहित है। पटना में राजद कार्यालय के बाहर भूमिहार समाज के राजद नेता मुक्तेश्वर सिंह मुकेश द्वारा पोस्टर लगाए गए हैं, जिसमें दिखाया गया है कि भूमिहार समाज राजद के साथ है, तेजस्वी को मुख्यमंत्री बनाएगा। बता दें कि भूमिहार बिहार में 6% है। ये बीजेपी के वोटर माने जाते हैं, लेकिन अब राजद की तरफ जाते दिख रहे हैं। 90 में सत्ता में आने के बाद लालू ने भूमिहार का विरोध कर अपनी सियासत चमकाई थी। भूमिहारों ने लालू के खिलाफ लड़ाई लड़ी, लेकिन अब भूमिहार राजद के साथ लामबंद हो रहे हैं। राजद नेताओं में उत्साह काफ़ी है। राजद प्रवक्ता एजाज अहमद ने कहा, बीजेपी लगातार बिहार में उन्माद फैला रही है, विवादित मुद्दा उठा रही है, नीतीश पर हावी हो रही है। इसलिए नीतीश के कई विधायक खुद को असुरक्षित महसूस कर रहे हैं, इसलिए तेजस्वी के साथ आना चाहते हैं। मध्य प्रदेश कर्नाटक में जिस तरह बीजेपी ने तख्ता पलट कर अपनी सरकार बनाई थी, अब वैसा ही राजद बिहार में करेगी। बता दें, विधान परिषद चुनाव में राजद दूसरे नंबर पर रही। बौचहा विधानसभा उपचुनाव में राजद की बड़ी जीत हुई। इसके बाद से राजद उत्साहित है। नमस्कार, आप देख रहे हैं रब्जी लाइव। मैं हूं पंकज कुमार। आज राजद कार्यालय के बाहर एक पोस्टर लगाया गया है। इसमें राजद की तरफ से ये कहा गया है कि ब्रह्मर्षि समाज में कोई दूरी नहीं और माननीय तेजस्वी प्रसाद यादव के मुख्यमंत्री स्वीकारने में कोई मजबूरी नहीं। और इसी विषय पे बात करने के लिए हमारे साथ हैं राजद के प्रवक्ता हैं एजाज अहमद जी। उनसे हम जानने की कोशिश करेंगे कि पहले भूमिहार की जो जाति है वो बीजेपी के वोट बैंक माना जाता था, आज आपके यहाँ लगातार भूमिहारों। सबसे पहले वो राजद की ओर से पोस्टर नहीं लगाया गया, व्यक्तिगत पोस्टर लगाया गया। और कोई व्यक्तिगत पसंद नापसंद अगर अपनी अभिव्यक्ति के साथ करता है तो उसमें राजद को कोई एतराज़ नहीं। जहाँ तक ब्रह्मऋषि समाज का मामला है, ब्रह्मऋषि समाज को राष्ट्रीय जनता दल ने हमेशा मान सम्मान देने का काम किया है। जब केंद्र सरकार में यूपीए 1 में राष्ट्रीय जनता दल शामिल था तो लालू प्रसाद जी ने उस मंत्रिमंडल में ब्रह्मऋषि समाज का प्रतिनिधित्व के तौर पर श्री अखिलेश सिंह जी को मंत्री बनाने का काम किया था। ये सब लोगों को पता है। बैद्यनाथ पांडे जी बिहार में मंत्री थे और अन्य मंत्री रहा करते थे। सबसे बड़ी बात यह है कि अभी जो राज्यसभा के सदस्य हैं एडी सिंह जी, उसे राष्ट्रीय जनता दल के द्वारा सम्मानित किया गया। ये कहीं से भी गलत नहीं है। जो समाज अगर अपनी उपेक्षा दूसरे दलों में देखता है तो वो जहां सम्मान मिलता है उस तरफ आकर्षित होता है। और राष्ट्रीय जनता दल चूँकि हमेशा सम्मानित करते रहा है, हमेशा सम्मान की भाव से देखते रहा है और भारतीय जनता पार्टी ने हमेशा इस्तेमाल करने का काम किया ब्रह्मऋषि समाज को, ये सब लोगों को पता है। और जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी या जनता दल ने परसेप्शन बनाया था राष्ट्रीय जनता दल के प्रति जंगल राज और अन्य नारों का, उसका प्रतिकार ब्रह्मऋषि समाज के लोग आज सामने आकर के कर रहे हैं और बताने का काम कर रहे हैं कि तेजस्वी प्रसाद यादव के नेतृत्व पर हमको पूर्णतः विश्वास है। तेजस्वी प्रसाद यादव ने जो A to Z की बातें की थी वो सरजमीन पर भी उतारने का काम किया और सरजमीन पर दिखाने का काम किया वोट के तौर पर, वोटर्स के तौर पर, कि हम लोग तेजस्वी जी के नेतृत्व पर विश्वास करते हैं। अगर तवज्जो दिया गया होता तो आज भारतीय जनता पार्टी को बेचैनी क्यों है? भारतीय जनता पार्टी हमेशा इन वर्गों का इस्तेमाल किया अपने राजनीतिक फायदे के लिए और कहीं ना कहीं लालू जी के सरकार का डर दिखा करके या 15 वर्षों की सरकार का डर दिखा करके वोट हासिल करते रहे। जब लोगों को लगा कि सिर्फ और सिर्फ ये हमारे लिए और हमको ये इस्तेमाल का वस्तु समझते हैं और हमको वोट बैंक के तौर पर इस्तेमाल करते हैं, तो उन लोगों ने इस बार स्पष्ट रूप से प्रमाणित करने का काम किया और बताने का काम किया कि जो तेजस्वी जी ने आह्वान किया है A to Z का, उस पर हम लोग अक्षरशः आपके साथ खड़े हैं। बीजेपी तो करिए परिवार की पार्टी है। परिवार का मतलब क्या होता है भारतीय जनता पार्टी पहले बता दे। क्या राजनाथ सिंह का
जो बेटा है वो परिवार नहीं है? क्या अमित शाह का बेटा परिवार नहीं है? या अन्य लोगों का जो भारतीय जनता पार्टी के अंदर राजनीति करते हैं उनके पुत्र पुत्रियां राजनीति में हैं? सीपी ठाकुर के बेटा विवेक ठाकुर क्या वो परिवार नहीं है? परिवार का परिभाषा भारतीय जनता पार्टी को इसलिए नहीं समझ में आएगा कि उन लोगों ने कहीं ना कहीं परिवार को छोड़ करके समाज के साथ जो अन्याय किया है उसके कारण आज देश में ये स्थिति पनपी है और देश की ये स्थिति बनी है। और राष्ट्रीय जनता दल के नेता श्री लालू प्रसाद जी जो सामाजिक न्याय की धारा को लेकर के आगे बढ़े, उसको तेजस्वी जी ने आर्थिक न्याय की धारा के साथ जोड़ने का काम किया है और बताने का काम किया है कि सभी के विकास के प्रति हम लोग हमेशा चिंतित रहे हैं और चिंतित रहेंगे, और उसको किस तरह से राजनीतिक रूप से, सामाजिक रूप से और आर्थिक रूप से सबल बनाया जाए, इसके प्रति जो चिंता नेता प्रतिपक्ष श्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी का है, उस चिंता के साथ बिहार की जनता तेजस्वी जी के नेतृत्व पर विश्वास करके आज खड़ी है। इससे ही स्पष्ट होता है कि बिहार में विकल्प की राजनीति का अगर कोई बेहतर नेतृत्व करता है तो उस व्यक्ति का नाम है तेजस्वी प्रसाद यादव। और आप सभी लोगों को पता है कि 2020 के चुनाव में जिस तरह से सत्ता चोर दरवाजे से हासिल की गई और जिस तरह से नीतीश कुमार के नेतृत्व पर लोगों ने अविश्वास प्रकट किया, ये स्पष्ट प्रमाण है कि बिहार की जनता अब नीतीश कुमार या भारतीय जनता पार्टी को नहीं चाहती है, क्योंकि ये लोग सिर्फ कुर्सी का खेल खेल रहे हैं। जनता से और जनता के हितों से इनको कोई मतलब नहीं है। तो हमारे साथ थे राजद के प्रवक्ता एजाज अहमद जी। उन्होंने कहा कि बीजेपी को भूमिहार समाज नहीं चाहती है, इसलिए आरजेडी की तरफ रुझान बढ़ रहा है। तमाम खबरों के लिए देखते रहिए रज्जी लाइव। अभी के लिए बस इतना ही।